Dear student, class 9th, welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to discuss some more question of exercise 8.1, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आप बुक से क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ध्यान दीजिए मैंने गिवन और फिगर इस सॉल्यूशन में बना दिया है, मैं उसी से ही आपको डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है पैरेललोग्राम ABCD वेयर DP इक्वल टू BQ। यहाँ हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें DP की लंबाई D से P तक की लंबाई B से Q तक की लंबाई के बराबर है। ठीक है, P और Q ऐसे पॉइंट किए हैं डायगोनल BD पर कि D से P तक की लंबाई और B से Q तक की लंबाई आपस में इक्वल है। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, वन बाय वन वी हैव टू प्रूव देम। फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ट्रायंगल APD मैंने इसको डार्क कर दिया है, APD ये ऊपर वाला ट्रायंगल और BQC ये नीचे वाला ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो AD की लंबाई BC के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड हमेशा बराबर होती हैं, तो AD की लंबाई BC के इक्वल होगी, एक बात। दूसरी, DP इक्वल टू BQ, ये गिवन है हमारे पास, D से P तक की लंबाई BQ के बराबर है। तीसरा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड AD इज़ पैरेलल टू BC। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख दिए हैं। तो क्राइटेरिया हो गया SAS क्राइटेरिया और ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि AP की लंबाई CQ के बराबर है। AP फिगर में देखिए, AP कहाँ है? AP उसी ट्रायंगल की एक लाइन है जिस ट्रायंगल को हमने BQC के पैरेलल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और आपको पता है जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसकी AP और इसकी CQ आपस में इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया, इन फर्स्ट पार्ट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, बाय CPCT AP और BQ की लंबाई बराबर होगी, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में उसने ट्रायंगल AQB और CPD जो अलग अलग कोने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बने हैं, वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कहा है। चलिए देखिए फिगर में, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपको पता है इस ट्रायंगल की BQ और इसकी DP ये तो गिवन है, बराबर हैं, गिवन में ही बराबर हैं ये दोनों। ठीक है, और इसकी DC और इस वाले की AB आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तीसरा, एंगल 4 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये लाइन AB पैरेलल टू DC है, इसलिए ये बराबर होंगे। तो मैंने ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर लिख दिए हैं जो मैंने अभी बताए हैं फिगर में आपको। क्यों है ये रीज़न भी मैंने इसके साथ बता दिए हैं। तो मैंने लिख दिया है कि बाय SAS क्राइटेरिया AQB और CPD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हैंस प्रूव्ड। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, चौथे पार्ट में आइए। चौथे पार्ट में उसने कहा है टू प्रूव दैट AQ इक्वल टू CP। अब AQ और CP जिन दो, थर्ड पार्ट में जिन 2 ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है उन्हीं के ही तो लंबाई है AQ और CP। AQ इस ट्रायंगल की साइड है AQB की और CP जो है वो CPD की साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो वही बात हमने इसमें लिख दी है। नाउ फिफ्थ पार्ट, APCQ इज़ ए पैरेललोग्राम। अब फिगर में चलिए, APCQ ये एक पैरेललोग्राम है
इसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था और सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया था कि AP की लंबाई CQ के बराबर है, सेकंड पार्ट में लिखा था। और थर्ड पार्ट में हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे और फोर्थ पार्ट में हमने लिख दिया था AQ की लंबाई CP के बराबर है। अब आप ये देखिए, ये जो फिगर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। जब दोनों साइड आमने सामने वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो मैंने इसमें क्लियर लिख दिया है कि थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया था, फोर्थ पार्ट में इन दोनों को प्रूव किया था। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 9 के। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको नहीं पता हो तो। पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP और CQ दोनों लाइंस BD लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है, ये एक पैरेललोग्राम है। AP 90 का एंगल बना रही है BD लाइन के ऊपर और CQ लाइन भी BD पर 90 का एंगल बना रही है। और उसने ये कहा है फर्स्ट पार्ट में आपको इन दो ट्राइंगल्स को, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट तो बाय CPCT हो जाएगा। मेन तो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखिए DC की लंबाई AB के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स और AB लाइन DC के पैरेलल भी है। तीसरी बात, ये एंगल इसका 90 है और इसका P पर 90 है, इसका Q पर 90 है तो इसका P पर 90 है। तो दो एंगल बराबर हैं और उनकी साइड, सामने वाली साइड बराबर है। दो एंगल और उसके सामने वाली साइड बराबर है। तो ये ASA क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल के बीच की साइड बराबर नहीं है। ये क्राइटेरिया है AAS क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया कहीं कहीं यूज़ होता है, सब जगह यूज़ नहीं होता। तो आप लिखेंगे बाय AAS क्राइटेरिया ट्राइंगल दिस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे? बाय CPCT, क्योंकि इसके बचे हुए सारे हिस्से बराबर हैं। जो हमने दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, इनके बचे हुए सारे हिस्से बराबर हैं। तो AP जो है इसी ट्राइंगल का एक साइड है और CQ इसी ट्राइंगल की एक साइड है। तो AP इक्वल टू CQ, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में भी 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में देखिए उसने सबसे पहले गिवन में ट्राइंगल ABCDEF विद दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं। फिगर मैंने यहाँ बनाया है। इसमें देखिए मैं फिगर से ही आपको समझा देती हूँ। एक तो ये ट्राइंगल दे रखा है, एक ये दे रखा है। इन दोनों ट्राइंगल में इसकी AB की लंबाई इसकी DE की लंबाई बराबर है और BC की लंबाई EF के बराबर है। जिसकी लंबाई बराबर है वो आपस में पैरेलल भी हैं। ये बात इसने क्वेश्चन में गिवन में बताई है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। दो साइड बराबर है और वही दो साइड आपस में पैरेलल भी हैं। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में आपको ABED इज़ ए पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ABED फिगर में चलिए, ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मुझे एक बात बताइए कि AB लाइन DE के बराबर भी है और DE के पैरेलल भी है। और जब कोई लाइन जब एक क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है तो वो खुद ही एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। क्वाड्रिलेटरल ABED में AB जो है वो DE के इक्वल भी है, AB DE के पैरेलल भी है, क्योंकि ये तो गिवन में क्या रखा है। इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल एंड पैरेलल, अगर वही पैरेलल भी है और वही पेयर इक्वल भी है तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है। इसलिए ABED इज़ ए पैरेललोग्राम। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव।
अब आइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि BEFC इज़ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर आइए, BEFC ये जो नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इसमें भी वही बात है, BC लाइन EF के बराबर भी है और BC लाइन EF के पैरेलल भी है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो वही बात मैंने इसमें लिखी है, BC EF के इक्वल है, BC EF के पैरेलल है। अगर एक पेयर सेम पेयर अपोजिट साइड का सेम पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है ये प्रूव करिए कि AD लाइन BE के AD लाइन CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हमने इसमें हेल्प ली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा था, तो इसकी AD और BE आपस में इक्वल भी होंगी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था इन दोनों साइड की हेल्प से। तो बाकी बची हुई दो साइड AD और BE ये भी तो पैरेलल और इक्वल होंगी अगर ये पैरेललोग्राम है। तो वही बात मैंने इसमें लिख दी है कि AD और BE इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। सेकंड पार्ट में हमने BE CF को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो उसकी BE और CF बराबर भी होंगी, BE और CF पैरेलल भी होंगे। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूज़न निकालें, AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है ना। AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है। इसी तरह से AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ AD और CF, AD और CF, तो हमने उन दोनों को ले लिया, ये दोनों बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। क्लियर। आओ फोर्थ पार्ट में AFCD इज़ ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। AFCD को फिगर में चले जाइए, फिगर में आपको लेना है कौन सा है, ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो इसमें हम हेल्प लेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमने AD को CF के इक्वल भी प्रूव कर दिया, AD को पैरेलल भी है CF के। जब एक ही सेम पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो खुद ही एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है इसमें ABC ट्रायंगल को DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल है ये और ये DEF है, इसकी ये भुजा तो इसके बराबर है ही है, ये तो गिवन में है, और BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी गिवन है। तीसरी AC क्या DF के बराबर नहीं होगी, क्योंकि जब हमने फिफ्थ पार्ट में इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो इसके आमने सामने की साइड तो बराबर होंगी, तो AC DF के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब तीनों साइड इसकी और तीनों साइड इसकी बराबर हैं, तो क्या लिखोगे, अगर तीनों साइड जब बराबर होती हैं तो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, हैंस प्रूव्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 12 बच गया है, वो मैं आपको फिर करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप इतना करिए, समझ कर करिए।